दुख सहन करना चाहिए, बात सही है, लेकिन कब तक। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 22। कर्म का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यदि कर्म हमारे टेढ़े नहीं है तो इस दुनिया में किसी शहंशाह की भी ताकत नहीं कि हमारा कोई बाल भी बांका कर सके, और यदि कर्म हमारे रूटे हुए है तो किसी की ताकत नहीं कि हमें उसकी मार से बचा सके या रक्षण दे सके। कर्म सत्ता जैसे जैसे ऑर्डर छोड़ती है वैसा ही बर्ताव कर्म सत्ता के कर्मचारी यानी कि हमारे आसपास के जीव हमारे साथ करते हैं। अर्थात कोर्ट की सज़ा के अनुसार जेलर कैदी को हंटर से मारता है। तब यदि कोई डेढ़ होशियार कैदी सामने आ जाए कि अबे तू मुझे मारता है, चल मैं भी तुझे मारूंगा, ऐसा कहकर यदि वह कैदी जेलर को मारता है तो वह अपराध गिना जाता है, क्राइम गिना जाता है। इस अपराध को, इस अनुचित बर्ताव को देखकर कोर्ट उसी सज़ा को और भी कड़क बनाती है, बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार कर्मसत्ता की कोर्ट सज़ा फरमाती है। जैसे कि किसी अन्य जीव को एजेंट अथवा जेलर के रूप में कर्मसत्ता हुक्म करती है कि फलाने फलाने व्यक्ति को गाली देकर सज़ा करो। वो जीव आता है दंड देने के लिए। यदि हम उसे कहें कि अबे तू मुझे गाली देता है, मैं भी तुझे गाली दूंगा, तो इतना समझना है कि कर्मसत्ता की अदालत हमारी इस हरकत को देखकर सज़ा बढ़ा देती है। इससे ऑपोजिट यदि कोई समझदार कैदी हो जो कोर्ट की सज़ा को चुपचाप सह लेता है, सज़ा देने वाले जेलर का प्रतिकार नहीं करता है, तो उसे सुंदर और समझदार कैदी माना जाता है। उसका यह सुंदर व्यवहार देखकर कभी कभार कोर्ट वैसे कैदी की सज़ा घटा भी देती है। अनेक अपराधों की फटकारी गई अनेक सजाओं में से कितनी ही सजाएं बिना भुगते भी कट ऑफ कर देती है कोर्ट। इसी तरह कर्मसत्ता की कोर्ट के आदेश अनुसार जो जीव गाली गलौच आदि खाकर शांति से सजा भुगत लेता है, उसके इस व्यवहार को अच्छा मानकर उसके अन्य अनेक अपराध की सजा कर्मसत्ता माफ भी कर देती है, कर सकती है। अर्थात दूसरे अनेक कर्मों को वो बिना भुगते ही रद्द कर देती है। जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक कैदी में होती है, वह यदि साधक के मन में भी आ जाए तो भी बहुत कुछ आसान बन सकता है, बन जाता है। इस मन में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव जागेंगे। जेलर कैदी को कितनी ही बार हंटर से क्यों ना मारे, वह कैदी जेलर पर क्रोधित नहीं होता, आग नहीं उगलता, क्योंकि वह जानता है कि ये तो कोर्ट का एजेंट है, ऑर्डर ओबे करने वाला 2 रुपए का नौकर है, ये कोई मेरा शत्रु नहीं है। मूल और माध्यम। एक पोस्ट आया, पोस्ट में समाचार दुखद आए तो पोस्टमैन को गाली देने से क्या मतलब। हम दुखी बन गए इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि हम पोस्टमैन को ही हमारा दुश्मन मान बैठे। टीवी में दिखा कि लक्ष्मण को रावण ने मूर्छित कर दिया। पागल आदमी टीवी को फोड़ देता है, बुद्धिमान टीवी को कोसने के बजाय रावण को कोसेगा। टीवी तो सिर्फ एक पर्दा है, माध्यम है, मीडियम है। वह न तो अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बताता है न बुरा। जो जैसा होता है वही वह बता सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम हार गई तो हार बताएगा और जीत गई तो जीत बताएगा, एकदम सिंपल है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान हारती है तो कुछ पाकिस्तानी टीवी को फोड़ देते हैं और ये न्यूज़ देखकर पूरी दुनिया हंसती है कि भाई टीवी की क्या गलती थी। माध्यम को मात्र माध्यम ही मानो, मूल नहीं। मीडियम को मीडियम मानना है, रूट कॉज नहीं। दुख देने वाला प्रत्येक इंसान मात्र माध्यम है, मूल नहीं। मूल है कर्मसत्ता, मूल है हमारे कर्म, माध्यम है जीव अजीव सब कुछ, ये पूरी दुनिया। अर्थात अपमान करने वाले ने कर्मसत्ता का हुक्म माना और मुझे तंग किया, मुझे उसे शत्रु नहीं मानना चाहिए। या फिर टिट फॉर टैट, अपमान का बदला अपमान ही की ये भावना पैदा नहीं होनी चाहिए, तो ही सजा और दुखों की अनएंडिंग नॉनस्टॉप लिस्ट से बचा जा सकता है। वरना यह परंपरा उत्तरोत्तर इंक्रीजिंगली बढ़ती ही जाएगी, रुकने का नाम भी नहीं लेगी, जैसा कि अनादिकाल से हो ही रहा है। बाय द वे कोर्ट ने यदि जेलर को कहा हो इस कैदी को रोज हंटर की 50 मार लगाना, खरोचे आ जाए, लहू लुहान हो जाए, अनेक घाव पड़ जाए तो भी उस पर नमक छिड़कना जिससे वो चीखता चिल्लाता रहे, जेलर उसी तरह करता है और कैदी को बेबस होकर सब कुछ हर दिन सहना पड़ता है। अर्थात कैदी को अनुकूल है या नहीं, जमरा है या नहीं, सहने की इच्छा है या नहीं, ये कुछ भी नहीं देखा जाता है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर क्या है, इसी बात को महत्व दिया जाता है। पूज्य श्री कहते हैं कि उसी तरह कोई एकाध जीव हमें दिन ब दिन परेशान करता हो, छोटी मोटी अनेक तकलीफों से पीड़ित करता हो, दुख देने में कोई कसर नहीं रखता हो, तो भी सब कुछ सह लेना, प्रतिकार करने की, रिटेलिएट करने की इच्छा तक नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न, कितना सहना और कब तक सहना। पूज्य श्री कहते हैं कि कितना सहना उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, जितना आए उतना सब कुछ सहन करो। हाय, इतना कितना सहन करना, सहन करने की भी कोई हद होती है। इसी प्रकार यदि बिल्कुल प्रतिकार नहीं किया जाए, यानी कि रिटेलिएट नहीं किया जाए, तो हमें वो खत्म कर देगा। अब तक तो छू या छा तक नहीं किया, लेट गो कर दिया, मगर अब तो बाबा हमसे सहन नहीं होगा, हद हो गई है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, हम कुछ भी नहीं करते, इसलिए वो हमारे सिर पर चढ़ता जा रहा है और भी उग्र बनता जा रहा है। समझता है कि मानो हम में दम नहीं है, प्रतिकार करने की ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है। नहीं, ऐसा कतई नहीं चलेगा। अब तो उसे उसकी नानी याद आ जाए वैसा करना ही पड़ेगा। आड़े हाथ लेकर
मारकर छट्टी का दूध याद दिलाना ही पड़ेगा, तो ही वो ठिकाने आएगा। ऐसा कोई भी फिजूल विचार नहीं करना चाहिए और न ही ऐसा कोई बर्ताव करना चाहिए। जब कभी एक ही व्यक्ति बार बार हमें सताता हो और ऐसा लगने लगे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बिना डर के हमें कमज़ोर समझकर ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए अब तो उस पर प्रहार करके उसे शांत करना ही पड़ेगा, जिससे वो तंग करने का नाम भूल जाए। ऐसा लगने लगे तब अग्नि शर्मा को याद कर सकते हैं। वो प्रहार करने गया तो उसकी कैसी भयंकर दुर्दशा हुई। उसे याद करके रिटेलिएट करने के इस डिसीजन को कैंसिल कर दे तो साधना मार्ग में प्रगति है, वरना डाउनफॉल फिक्स है, ऐसा समझकर चलना है। अग्नि शर्मा का पूरा एपिसोड जेलर सीरीज में हम कवर कर चुके हैं, उसे एक बार फिर से ज़रूर देखने और समझने जैसा है। पूज्यश्री कहते हैं कि अग्नि शर्मा को गुणसेन की ओर से जो कष्ट मिला था वो सब कुछ एक्सट्रीम था, इसलिए जब भी हम पर किसी अन्य व्यक्ति की ओर से पीड़ा मिले, जो भी मिले, जैसे भी मिले और जितने भी मिले, उस वक्त अग्नि शर्मा की पीड़ा सामने ला सकते हैं। ऐसा लगता है कि उस समय हमारी तकलीफें मेरू के सामने राई जैसी लगेगी, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम परेशानियों के बाद जब अग्नि शर्मा ने प्रहार करने का निर्णय किया तब भी कर्मसत्ता ने उसकी हालत खराब कर दी, क्योंकि कर्मसत्ता को इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्सट्रीम होने के बाद भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। जब कर्मसत्ता ने अग्नि शर्मा को नहीं छोड़ा, जिसने इतना कुछ फेस किया था, एक्सट्रीम फेस किया था, तो हम ऐसा सोचे कि थोड़ा तो सहन किया है, अब रिटेलिएट करेंगे तो कर्मसत्ता माफ़ कर देगी, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। सहन करने की कैसी भी हद आ गई हो, उस समय में भी यदि कोई प्रहार करने बैठता है, रिटेलिएट करने बैठता है और खुद कानून अपने हाथ में लेता है, तो कर्मसत्ता उसे कभी भी माफ़ नहीं करती। इसलिए जब भी तकलीफ देने वाले के खिलाफ रिवेंज लेने का मन हो तो अग्नि शर्मा, खंदक सूरी आदि को मन में ला सकते हैं, ताकि रिवेंज के विचार शांत हो जाए और सहन शक्ति बढ़े, तो ही शांति मिलेगी इस भव में और शांति मिलेगी पर भव में। दिस इज़ द नेशनल हाईवे टू मोक्ष। इसलिए मानो कर्मसत्ता संपूर्ण जीव सृष्टि को कहती है, यानी कि सभी जीवों को कहती है कि मैंने तुझे गाली गलौज थप्पड़ खाने की जो सज़ा फटकारी है, तो तू स्वयं समझ ले कि पूर्व भव में तूने वैसी सज़ा के योग्य पाप कर्म किया है, क्योंकि तुमने गुनाह नहीं किया होता तो मैं सज़ा देती ही नहीं। और अगर चुपचाप सहने के बजाय आनाकानी करे, भागने की बेकार कोशिश करे, रिवेंज का सोचे, तो फिर कर्मसत्ता कहती है कि अब और मजा चख, तेरी सज़ा अब डबल ट्रिपल कर देती हूँ। अनाड़ी कोर्ट जिंदाबाद। कर्मसत्ता की कोर्ट अनाड़ी कोर्ट जैसी है। अनाड़ी कोर्ट में एक ऑनरेबल जज महाशय बैठते हैं। पुलिस आती है और अपराधी को लेकर मुकदमा दायर हो जाता है और जज पूछते हैं नाम। अपराधी कहता है गोपीचंद सेठ। जज पूछते हैं अपराध। पुलिस कहती है नो पार्किंग बोर्ड के नीचे एक्टिवा गाड़ी खड़ी की। जज कहते हैं गोपीचंद सेठ, अपराध के बदले 500 रुपये का फाइन भर दो। अपराधी कहता है परंतु मैंने तो। जज कहते हैं 1000 रुपये भरो। अपराधी कहता है जज साहब मैंने गुनाह नहीं किया है, आप सुन तो लीजिए। जज कहते हैं अब 1500 रुपये भरो। अनाड़ी कोर्ट में लॉजिक इफ बट के लिए कोई जगह नहीं होती। गुनाह किया या नहीं उसे प्रूव करने की झंझट वहां पर मोल नहीं ली जाती। अपनी सफाई पेश करते जाओ और पनिशमेंट बढ़ता जाएगा। यही उधर का सिस्टम है। इसलिए ऐसी कोर्ट में कभी भी जाना भी पड़े तो बुद्धिमानी इसी में है कि जितना दंड फाइन फटकारा गया हो, चुपचाप जेब में हाथ डालकर नोट गिनकर पैसे यानी कि दंड भर दो। इसी में अपना हित है। इसी तरह कर्मसत्ता की कोर्ट जो भी और जितनी भी सज़ा फरमाती है, चुपचाप सहन करनी है, जल्दी छूट जाएंगे। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसने मुझे हैरान परेशान कर दिया था, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, इसके पीछे जीवन को बर्बाद कर डाला, मैंने इसके ऊपर कैसे कैसे उपकार किए और ये मुझे ऐसा इनाम देता है। नहीं नहीं, मेरे से ये कैसे सहा जाएगा। अगर ऐसी थोड़ी सी भी फरियाद करने गए तो समझकर चलना है कि हम नई प्रॉब्लम्स को वेलकम कर रहे हैं। यह अनाड़ी कोर्ट दिनादिन सज़ा बढ़ाती जाएगी। मरुभूति को पशु योनि की सज़ा फटकार दी थी, जैसा कि हमने एपिसोड 19 में देखा। ठीक वैसे ही सामने वाला गलती करे तो उसको देखकर इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ये क्या बात हुई, ऐसी सोच आ सकती है। समाधान के लिए अगला एपिसोड देखना होगा। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।